सकारात्मक सोच का जादू। एक ऋषि के दो शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य सकारात्मक सोच वाला था। वह हमेशा दूसरों की भलाई का सोचता था और दूसरा बहुत नकारात्मक सोच रखता था और स्वभाव से बहुत क्रोधी भी था। एक दिन महात्मा जी अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उसको जंगल में ले गए। जंगल में एक आम का पेड़ था, जिस पर बहुत सारे खट्टे और मीठे आम लटके हुए थे। ऋषि ने पेड़ की ओर देखा और शिष्यों से कहा कि इस पेड़ को ध्यान से देखो। फिर उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। शिष्य ने कहा कि पेड़ बहुत ही विनम्र है, लोग इसको पत्थर मारते हैं फिर भी ये बिना कुछ कहे फल देता है। इस तरह से इंसान को भी होना चाहिए, कितनी भी परेशानी हो विनम्रता और त्याग की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। फिर दूसरे शिष्य से पूछा कि तुमने क्या देखा। उसने क्रोधित होते हुए कहा कि ये पेड़ बहुत धूर्त है, बिना पत्थर मारे ये कभी फल नहीं देता, इससे फल लेने के लिए हमें मारना ही पड़ेगा। इसी तरह मनुष्य को भी अपने मतलब की चीजें दूसरों से छीन लेनी चाहिए। गुरुजी हंसते हुए पहले शिष्य की बढ़ाई की और दूसरे शिष्य से भी उसे सीख लेने के लिए कहा, सकारात्मक सोच हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। नकारात्मक सोच का व्यक्ति अच्छी चीजों में भी बुराई ढूंढता है। उदाहरण के लिए गुलाब के फूलों के कांटों से घिरा देखकर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि इस फूल की इतनी खूबसूरती का क्या फायदा, इतना सुंदर होने के बाद पर भी वह कांटों से घिरा है। जबकि उसी फूल को देखकर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बोलता है कि वाह, प्रकृति का कितना सुंदर कार्य है कि इतने कांटों के बीच में भी इतना सुंदर फूल खिला दिया। बात एक ही है, लेकिन फर्क है केवल सोच का। तो मित्रों, अपने सोच को सकारात्मक और बड़ा बनाइए और अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग की पावर। सकारात्मक सोच के बिना जिंदगी अधूरी है। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा की किरणों से रोशनी में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं नियंत्रण होता है, इसलिए हमें ही तय करना होता है कि हमें सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक। हर विचार का एक चीज है, हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, सकारात्मक विचार एवं नकारात्मक विचार है, जो आगे चलकर हमारे दृष्टिकोण एवं व्यवहार रूपी पेड़ का नियंत्रण निर्धारित करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हमारा आचरण होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जमीन में कौन सा बीज बोते हैं। थोड़ी सी चेतना एवं सावधानी से हमें कांटेदार पेड़ को महकते फूलों के पेड़ में बदल सकते हैं। डेविड एवं गोलियत की कहानी। बाइबल की एक कहानी काफी प्रसिद्ध है। एक गांव में गोलियत नाम का एक राक्षस था। उससे हर व्यक्ति डरता था एवं परेशान था। एक दिन डेविड नाम का भेड़ चराने वाला लड़का उस गांव में आया जहां लोग राक्षस के आतंक से भयभीत थे। डेविड ने लोगों से कहा कि आप लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। तब लोगों ने कहा कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। डेविड ने कहा, आप सही कह रहे हैं कि वह राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन बात यह नहीं है कि वह बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत तो यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया निशाना चूक ही नहीं सकता। फिर डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार दिया। राक्षस वही था, लेकिन डेविड की सोच अलग थी। कौन से रंग का चश्मा पहनता है? जिस तरह काले रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ काला और लाल रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ लाल ही दिखाई देता है, उसी प्रकार नेगेटिव सोच में हमें अपने विचारों और निराशा, दुख और असंतोष ही दिखाई देगा, और पॉजिटिव सोच से हमें आशा, खुशियाँ एवं संतोष ही नजर आएगा। यह हम पर निर्भर करता है कि सकारात्मक चश्मे से इस दुनिया को देखते हैं या नकारात्मक चश्मे से। अगर हमने पॉजिटिव चश्मे से पहना है तो हमें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा, हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी ढूंढ ही लेंगे। लेकिन हमने नकारात्मक चश्मा पहना है तो हमें बुराइयां खोजने वाले कीड़े बन जाएंगे। नकारात्मक सोच की ओर। सकारात्मक की शुरुआत आशा और विश्वास से होती है। किसी जगह पर चारों ओर अंधेरा हो और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, अगर हम वहां पर एक छोटा सा दीपक जला देंगे तो उस दीपक में इतनी शक्ति है कि वह छोटा सा दीपक चारों ओर फैले अंधेरे को एक पल में दूर कर देगा। इसी तरह आशा की एक किरण सारे नकारात्मक विचारों को एक पल में मिटा सकती है। नकारात्मक और नकारात्मकता
समाप्त नहीं कर सकती, नकारात्मकता तो केवल सकारात्मकता ही समाप्त कर सकती है। इसलिए जब भी कोई छोटा सा नकारात्मक विचार मन में आए, उसे उसी पल सकारात्मक विचार में बदल देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी के परीक्षा में 20 दिन पहले अचानक यही विचार आता है कि वह इस बार परीक्षा एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा, तो दो विकल्प है। या तो इस विचार का बार बार दोहराए और धीरे धीरे नकारात्मक पौधे का एक पेड़ बना दे, और फिर उसी पल नेगेटिव विचार को पॉजिटिव में बदल दे और सोचे कि कोई बात नहीं, अभी भी परीक्षा में 20 दिन यानी 480 घंटे बाकी है, और उसमें वह 240 घंटे पूरे ढूंढे ढूंढे दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत करेगा तो उसे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वह नेगेटिव विचार को सकारात्मक विचारों में उसी पल बदल दे और अपने पॉजिटिव संकल्प को याद रखे, तो निश्चित ही वह पास होगा। सकारात्मक सोचना या न सोचना हमारे मन के नियंत्रण में है, और हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। अगर हम अपने मन में नियंत्रण हटा लेंगे तो अपनी मर्जी करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे मन में नकारात्मक पेड़ उग गए हैं। कैसे लाएं सकारात्मक सोच? सकारात्मक सोच ऐसा कोई वरदान नहीं है जो सिर्फ उन गुरुओं के पास होता है जो जीने के तरीके सिखाते हैं। यह हर एक द्वार अपनाया जा सकता है। आजकल लोगों में निराशावादी विचारधारा का बीज आसानी से पनप जाने से सकारात्मक सोच एक आश्रय की तरह काम करता है, जिसका आप सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं जिसके फलस्वरूप आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसे लाएं सकारात्मक सोच। अपने रवैये पर नियंत्रण रखें। कई बार आपका यह प्रण करना है कि आप कुछ नकारात्मक नहीं सोचेंगे और अपने आसपास फैली नकारात्मक पर विजय होंगे। जिंदगी को देखने के अपने नज़रिए को एक नई दिशा देते हुए लोग हमेशा दूसरों को अपनी ज़िंदगी चलाने का मौका देकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको हर हालत में ऐसा करने से बचना चाहिए और अपने जीवन से जुड़े सारे महत्व